कहते हैं क्यों बेटा हो तो सरमन जैसा। अरे तो माता पिता भी तो हो सरमन के माता पिता जैसा। बोल श्री इंद्रदेव जी महाराज जी की जय। आज सरमन भक्त के ऊपर एक सुंदर सा कहानी सुनाने जा रहे हैं। सरमन का माता के नाम ज्ञानवंती था और पिता के नाम शांतनु थे। वो दोनों ज्ञानी थे, गुरु का परम भक्त थे और प्रकृति को बहुत बड़ा सेवा करने वाले उनकी माता पिता थे और बहुत आदर्श थे। इनका कोई संतान होता ही नहीं था। महाराज प्रकृति में वो ताकत था, जब गुरु मिल जाते हैं ना तो सीधा मार्ग मिल जाते हैं। जब उनको कोई संतान नहीं था, गुरु के जब शरण में कहें तो कहे कि ये राजन, अब आपकी तीसरापन बीत चुका है, यदि आपकी संतान सुंदर आदि चाहते हैं तो फल फूल कंद मूल पति पत्नी दोनों ग्रहण करें और नियम संयम और ध्यान करें, आपका सुंदर पुत्र आएंगे। तो सरमन वाकई में सुंदर पुत्र हुआ और समाज में एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिला। उसने अपने माता पिता को तीर्थ घुमाने का भाव जगा। कब? क्योंकि उनको माता पिता अंधा और आंख से दोनों सुर थे, वह रास्ता देख नहीं सकते थे। मन में हमेशा भाव उत्पन्न होता था कि क्या आज हम दोनों पति पत्नी का आज आँख होता तो आज जो है कितने तीर्थ घूम लेते, संत समाज से तनि दर्शन हो जाता। इतने में उनका पुत्र जो सरमन जो था कान से सुन रहे थे। सरमन में कान भी होता है और सरमन तो भक्त थे ही। उनके अंदर इतना भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव का विश्लेषण कोई शब्द से नहीं किया जा सकता है। तो लिखा है अजगूत भावा अजगूत जागल, अजगूत जागल, धन एहु बानी एहु, आज एहु मोर पाँच रंग के बनल है चुनरिया। आ धन्य मेरे चुंदरी। आज माता पिता और गुरु माता पिता और गुरु के दिया हुआ ज्ञान और माता पिता का दिया हुआ शरीर, आज लगता है कि मेरा जीवन सफल होगा। उसने लचीला बांस को बहंगी बनाया, आगे पिता और पीछे माता। कहा कि हे माँ, हे पिता, आपका दिया हुआ शरीर है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। आपका पूरा भारत में जितना तीर्थ स्थान है, जहां जहां ऋषि महात्मा तपस्या किए हैं, आज मैं आपको ले आज चलेंगे और सभी तीर्थ स्थान घुमाएंगे। सरमन का पत्नी जो थी वो भी बहुत बड़ा सती थी। सरमन का पत्नी का नाम विद्या थी, वाकई में विद्वान भी थी। वो भी सरमन का साथ देने में, सहयोग करने में उनका भी बहुत योगदान है। कहा कि ठीक है स्वामी,
मेरा भी इच्छा है कि आपकी माता पिता को साथ हम भी सेवा करते। कहा कि नहीं देवी, आपने कुटिया को संभालिए, कुटिया को सेवा करें। और हमने माता पिता को तीर्थ ने घुमाने का इच्छा है, माता पिता के घूमने हैं। तो कहा कि ठीक है स्वामी, किस दिन? तो उस दिन एकादशी था। एकादशी का प्रातः सुबह कहा कि ठीक है स्वामी, यदि आप जाने चाहते हैं तो एकादशी के पारण के प्रातः आप निकले। तो लिखता है, तका चाही बासा के बहांगिया, शरमन दिहाले बना। आगे पिता के बहांगिया, पीछे के माता के बना। लाचा का है बासा के कमाचिया, शोभय सारा मन के बा, शोभय सारा मन के बा। तब भक्ति के गोताए लगवाला, शरमनए हुए लाल, शरमनए हो तो लाल। आज जो हैं कहते हैं क्यों बेटा हो तो शरमन जैसा। अरे तो माता पिता भी तो हो शरमन के माता पिता जैसा है। आज लोग सियार कुत्ता कुकुर खा के पुत्र को जन्माएंगे तो कहां से शरमन पुत्र पाएंगे। इसलिए जैसा आपने बोएंगे बीज, आपका वैसा ही फल मिलेगा। तो शरमन अपनी काच बास को बहंगी बनाए, इसलिए उनको कन्हा किसी तरह के घवाइल ना हो और माता पिता का भी आनंद आवे। उसी पर है, का चाही बासा के बहांगिया, शरमन दिहाले बना, शरमन दिहाले बना। तमाता के रखा ले आसानिया, पीछे अजागूत लगाए। पिता के ये दिहाले आसानिया, बहंगी आगे लगाए। लचा का है कान्हा पर बहंगिया, जागा बड़ाए सुहाय, जागा बड़ाए सुहाय। सुंदर हु वातावरण बना ले, जग में देखे सानसार, जग में देखे सानसार। त चमा चमा करे पिता के चरनिया, शरमन कराई ध्यान, शरमन कराई ध्यान। त चमा चमा करे माता के चरनिया, ध्यानमा ही लगाए, ध्यानमा ही लगाए। पदाए हु चले आसाना से, बबुआ शरमान जाए, बबुआ शरमान जाए। त जगह साना सारा में दिखैले, भक्ति के मिसाल, भक्ति के मिसाल। त चमा चमा करे जग संसारवा, शरमन चले पादरा, शरमन चले पादरा। पैदल चले शरमन बबुआ, धरती माता सुहाय, धरती माता सुहाय। पवन हु देवा सहाय, जगमग करे सानसार। बनाए वृक्ष हरियैले, शरमन के हु देख, शरमन के हु देख।
बना के कोयलया न मोलावा आज गुत बोलिए हो बोल। सारा मन के हृदय जुड़ाए माता पिता के आशीष, माता पिता के आशीष। त जगत कल्याण एहु कैले बबुआ शरमान लाल, बबुआ शरमान लाल। तो शरमन की तरह आदि आपको बनना है तो आपका अंदर ज्ञान रूपी भक्ति को जगाना है। जब ज्ञान रूपी आपके अंदर भक्ति जब जाग जाएगा तो समझ जाना कि हमारा जग आरंभ हो गया। जग और जगास में अंतर है कि लोग आज जगास में जाते हैं मगर आपके अंदर जो है जगमगाते हुए हृदय के अंदर जग जो है उसको लोग जगाता नहीं है। जिस दिन आपका हृदय रूपी जगशाला को जिसने जगा देंगे गुरु के ज्ञान रूपी से तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले सतगुरु इंद्रदेव जी महाराज की जय।